क्योंकि तुम लोग जानते हो, तुम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है कि जो मनुष्य है या मानव में जो कुल गुण सूत्रों की संख्या होती है, वे गुण सूत्र तुम लोगों को पता है कि ये 23 पेयर्स या 23 जोड़ी होती है। और इस 23 जोड़ी का मतलब तुम लोग समझ गए, इक्वल टू कितने हो गए? 46। कितने होते हैं ये? 46 या 23 जोड़े। अब ये जो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, ये भिन्न भिन्न जो लक्षण होते हैं या गुण होते हैं, उन गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसे बताने से पहले थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो पिछले वीडियोज मैंने तुम लोगों को बताए थे, वहां पर जिन शब्दों को मैं लक्षण को कैरेक्टर कह रहा था, एक्चुअली जो है अगर हम जेनेटिक्स की भाषा में कहेंगे तो जेनेटिक्स की भाषा में इनको ट्रैट कहते हैं। इसका प्रयोग मैं इसलिए वहां पर नहीं कर रहा था कि उससे तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अब क्लियर कर ले कि अगर तुम लोग वहां पर जो हम कैरेक्टर लक्षण की बात करते हैं तो वो ट्रैट होंगे, उसको ट्रैट्स कहा जाएगा जेनेटिक्स की भाषा में। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में जो 22 जोड़े होते हैं या 22 पेयर्स होते हैं, ये 22 पेयर्स कहलाते हैं ऑटोसोम्स। इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। और ये 22 जोड़े जो हमारे देहिक गुण होते हैं, कायिक गुण होते हैं, काया के गुण होते हैं, उन गुणों को प्रदर्शित करते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जैसे लंबाई हो गई, आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, ये सारे के सारे लक्षण उनमें अंतर्निहित होते हैं। तो ये 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम। अब एक जोड़ा जो क्रोमोसोम्स रह जाता है, 1 पेयर, ये कहलाता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। या हिटेरोसोम भी कह देते हैं। अब ये जो एक पेयर है, ये एक पेयर या एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। एक्चुअली जो फीमेल है, उस फीमेल में ये जो जोड़ा पाया जाता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोजाइगस जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। और उनको हम लोग जो फीमेल है उसमें ये होते हैं समान, और इनको दिखाते हैं XX या डबल X से। जबकि जो मेल होते हैं, इन मेल की केस में ये जो है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक तो फीमेल के समान X, लेकिन दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वह थोड़ा लंबाई में छोटा होता है, और उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं? इस Y क्रोमोसोम के द्वारा दिखाते हैं। अगर हम टोटल क्रोमोसोम की बात यहाँ पर करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? अगर इसे टोटल दिखाएंगे हम किसी फीमेल में, 44 प्लस XX, इसे इस प्रकार से दिखाया जाता है। और जो मेल है इसमें हो जाएंगे 44 प्लस XY। तो देखोगे 44 44 ये हो गए, 45 और 1 46, यहाँ पर भी 44 45 और कितने हो जाएंगे? 46, यानी कितने? 23 पेयर हो जाते हैं। आइए
अब अगर हमारे पास जो क्या है कोई ऐसा पेयर है, दंपत्ति है, जोड़ा है, अब अगर हम उनकी संतानों को देखें तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं कि उसकी जो संतानें होंगी उनका जो लिंग होगा वह किस प्रकार का होगा, आइदर वे मेल होंगी या और फीमेल होंगी। तो इसमें हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं इसे, और इसको जो है मैं लाइन फॉर्क के द्वारा दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास मेल है, इसमें जो है केवल हम इस क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं जो कि हिट्रोसोम है XY को। यहां पर हम लोगों के पास फीमेल, इसमें जो है क्या है XX। अब तुम लोग जानते हो जब गैमीट बनेंगे आइदर क्या हो जाएगा X और Y। यहां पर जो है X और X। अब देखो कि संभावनाएं क्या है। जो फर्टिलाइजेशन है तुम लोग जानते हो, जो गैमीट्स है यहां पर गैमीट यानी स्पर्म, ये क्या है गैमीट। मेल में क्या होंगे ये एंड ओ, ये ओवा है। ये जो बनेंगे ये इस प्रकार से बनेंगे जिसमें या तो X क्रोमोसोम होगा मेल के केस में या Y क्रोमोसोम, फीमेल के केस में X क्रोमोसोम और दूसरा भी X क्रोमोसोम। अब देखो इसको हम दिखा देते हैं इस प्रकार से, फॉर्क लाइन से। ये या तो इससे क्या हो जाएगा मिल सकता है, या फिर मैं भी बता देता हूं, या फिर क्या हो सकता है ये वाला किससे हो सकता है, इस दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज हो सकता है। अगर ये फर्स्ट केस है इसमें क्या होंगे ये दोनों X कहां से आए मेल से, और ये X क्रोमोसोम कहां से आया जो है फीमेल से। और जो 22 क्रोमोसोम्स है वो तो आएंगे, 22 यहां से आएंगे मेल से और 22 कहां से आएंगे फीमेल से आएंगे। और 1 क्रोमोसोम जो है जो कि क्या है हिट्रोसोम है, ये कहां से ये भी आएंगे, इनमें से एक जो है वहां आ जाएगा और तब जाकर के ये क्या फिर क्या हो जाएंगे 23 पेयर हो जाएंगे, 23 इधर से 23 इधर से, तो पेयर बन जाएगा, 23 पेयर हो जाएंगे। तो यहां पर खैर देखो ये क्या हो गए X, यहां भी X। अब इसे कर लेंगे, ये किससे हो सकता है फ्यूज, इससे फ्यूज हो सकता है, या फिर इससे फ्यूज हो सकता है, इससे फ्यूज हो सकता है। क्या हो गए X आगे लिख दिया मैंने और ये Y, ये X यहां से और ये Y यहां से। अब देखो यहां पर तुम दो लोग देख रहे होंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, अगर ये 4 संतानें पैदा होती हैं तो इन 4 संतानों में 1 और 2 ये दो तुम लोगों को देख रहे हैं, ये क्या होंगे, ये होंगे फीमेल चाइल्ड। ये हमारे जो है ये है, और ये जो दोनों जो होंगे ये और ये जो है ये क्या होंगे हमारे पास मेल साइड। कितने हैं 2 ये है और 2 ये है। अगर हम रेशो की बात करेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1, यानी क्या हो सकता है, चांसेस क्या है 50-50, यानी 50-50 यानी
50% चांसेज है कि जो क्या है मेल और फीमेल जो दंपति है उनकी जो संतानें होंगी उन संतानों में संभावना है कि वो 50% जो है वो मेल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है फीमेल हो सकती है, यानी 50-50% इसके चांसेज होते हैं, बराबर चांसेज होते हैं। अब एक बात यहां पर तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि कई बार जो होता है फीमेल को कर्स कर दिया जाता है किसके लिए, फीमेल चाइल्ड के लिए, बट जो यहाँ पर मेलनेस का निर्धारण करने वाला या जो हमारे पास जो पुरुष का लिंग है उसको निर्धारित करने वाला जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वह यहाँ कौन सा गुण सूत्र है, यह वाई क्रोमोसोम। यानी कि ये वाई क्रोमोसोम अगर क्या होगा यहाँ पर उपस्थित होगा तो ये मेल चाइल्ड होगा, और जिसको कहाँ से आना है, यह मेल से ही ट्रांसफर होता है। इसका मतलब जो है कि जो फीमेल है ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बहुत किताबों में तुम लोग पढ़ोगे कि जो है ये जो मेल से ये आ रहा है तो मेल इसके लिए उत्तरदायी है, बट इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। यह एक प्राकृतिक क्या होती है, घटना होती है, और इस पर किसी का भी क्या नहीं है, वश नहीं है। ठीक है, कि अगर ये प्राकृतिक रूप से घटित हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रकृति पर ही निर्भर होता है कि कौन सा जो गैमीट है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर क्या है ये हिट्रोसोम है वह कहाँ फ्यूज हो जाता है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वह क्या होती हैं, 50% फीमेल चाइल्ड की और 50% ही मेल चाइल्ड की होती है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वह इन क्रोमोसोम जो कि हिट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम है उनके आधार पर होता है, जो कि मेल और फीमेल में क्रमशः XY मेल में और ये XX या डबल X जो है वह फीमेल में होते हैं। कई जो क्या है पक्षी है या फिर जो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं उनमें हम लोग इसको जो है X डबल X0 इस प्रकार से भी इनको लेते हैं, तो उसकी चर्चा हम दूसरे जो है वीडियो में करेंगे।